हाँ। एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास एक कॉपी एंड पेन जरूर होना चाहिए। देन क्लास में अगर आ ही गए हैं तो आपको क्लास शुरू से लेकर जब तक क्लास एंड नहीं हो जाता तब तक आपको क्लास में रहना है, राइट। और हो सके तो कैमरा ऑन करके बैठिए, राइट। और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे समझेंगे, है ना, सारी चीजें। सो स्टार्ट करते हैं। और अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, राइट, है ना। माइक पे ध्यान दीजिएगा। या चलिए। सो एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स। हम आपको एसएमसी के बेस पे ऑर्डर ब्लॉक को बताएंगे, राइट। एसएमसी के बेस पे आपको कैसे कैसे आपको कैसे ट्रेड प्लान कैसे करोगे, और भी अच्छे वे में, राइट, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, है ना, सारी चीजें। सो एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स में मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के नाम कई हो सकते हैं, टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वर्क उसका सेम होता है और सेम बनते हैं, राइट। सो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, पहला जो होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, बुलिश, राइट। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। बेरिस, एक सेकेंड, जस्ट इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी लिखना है, ऑर्डर ब्लॉक। जस्ट इसमें हम ओ भी डाल देते हैं, राइट, ओ बी, दैट्स इट। देन बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स। और जो भी चीजें मैं यहाँ पे नोट्स में बना रहा हूँ, आपके आपके कॉपी में नोट्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको आप रिपीट कर सको, राइट। बाद में इसको रिपीट कर सको, दैट्स इट। सो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स। अब बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स किसे कहते हैं, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, हमें उसको कहाँ पे मार्किंग करनी है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कब लेना है ना, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना, सारी चीजें आप इस क्लास में पढ़ने वाले हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे बुलिस, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स। बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या है और कैसे बनता है, समझिए इसको। बुलिस ऑर्डर ब्लॉक्स, पॉइंट नंबर वन, बुलिस ओबी, ओबी, ओ का मतलब हुआ ऑर्डर, बी का मतलब हुआ ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स, फर्स्ट पॉइंट। सो देखिए, जब मार्केट जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट क्या करता है कि एक इंटरनल पुल बैक बनाता है, राइट, यानी कि एक्सटर्नल से लोअर टाइम, लोअर से मल्टीपल्स इंटरनल पुल बैक बनाता है मार्केट। इस प्रकार से अप ट्रेंड में जाता है और मल्टीपल्स इंटरनल पुल बैक बनाता है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीपल्स इंटरनल पुल बैक बनाता है। देन उसके बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट में ये जो मल्टीपल्स इंटरनल पुलबैक बन रहे हैं, बनने के बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट अपने प्रीवियस वाले लो पुल को प्रीवियस वाले लो पुल को ब्रेक कर देता है। दैट्स इट, यही से हमारा वर्क होता है ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का क्राइटेरिया। दैट्स इट, यही से स्टार्ट होता है। सो देखो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया,
आईडीएम हो गया। ओके, आईडीएम हो गया आपका। अब आईडीएम होने के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क किस में करनी है, राइट। सबसे पहले इसको देखो, ऑर्डर ब्लॉक, फिर हम आपको बताएंगे ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है ना। देखो, ये आपका हो गया। सो अब इसमें हमें क्या करनी है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, मतलब जब मार्केट मल्टीपल्स इंटरनल पुलबैक बना रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, इम्पल्स लेग बन रहा था। बट मार्केट जब इंडस्टमेंट ले लिया तो अब यहाँ से मार्केट के पास करेक्शन लेग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देन ए वाला लो जो होगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और ए वाला लो जो होगा, ए वाला हाई जो होगा हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। दैट्स इट। इतना कंफर्म है? यस या नो, इतना कंफर्म है या नहीं? जी सर। जी सर। ओके, गुड। ये हमारा हाई में क्या होगा, बॉस होगा। हम सारी चीजों को अलाइन करते हुए हम आपको ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हैं, राइट। सो अब इंडस्टमेंट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकल गया, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, बट हमें अब इसमें वर्क करना है। हमें अब किस लेग में मार्किंग करनी है, दैट्स इट, अपने इम्पल्स लेग में। ये जो हमारा इम्पल्स लेग है, इस इम्पल्स लेग में हमें क्या करना है, सबसे पहले वैलिड ऑर्डर फ्लो निकालना है। क्या निकालेंगे? वैलिड ऑर्डर फ्लो निकालेंगे। दैट्स इट। सो वैलिड ऑर्डर फ्लो, और वैलिड ऑर्डर फ्लो निकालने से पहले हमें लगाना होगा इस लो से इस हाई तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो आपका जो ऑर्डर फ्लो जो होना चाहिए, नीचे वाला हुआ डिस्काउंट, और ऊपर वाला जो होता है प्रीमियम। सो अब हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट वाले एरिया में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है, राइट। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेनी है, और ऑर्डर फ्लो को जान लेना है कि ऑर्डर फ्लो वैलिड है या नहीं। तो ऑर्डर फ्लो वैलिड कैसे होता है कि ऑर्डर फ्लो के फर्स्ट पुल का हाई एंड सेकेंड पुल का लो के बीच में अगर गैप है तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो वैलिड माना जाएगा, राइट। यानी गैप मतलब इम्बैलेंस है तो ऑर्डर फ्लो वैलिड माना जाएगा। सो इम्बैलेंस है तो ऑर्डर फ्लो वैलिड हो गया। सो ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ओके, तो ये ऑर्डर फ्लो हो गया। अब इस ऑर्डर फ्लो की अब इस ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल, इस ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल, मतलब ऑर्डर फ्लो किसको कहते हैं, जो सेलिंग मूव आता है, माइनर सेलिंग मूव जो आता है उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। बट इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ऑर्डर सुन रहे हो? ऑर्डर मार्क। यस विवेक जी, कुछ बोल रहे हो क्या आप? विवेक जी, सॉरी सर, कुछ। या, चलिए। अब इस ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, राइट। लास्ट सेलिंग कैंडल को इस द ऑर्डर ब्लॉक। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड होगा, दैट्स इट। अब हम, इतना क्लियर हुआ ना कि हमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मार्क करनी है। अब थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। आवाज ब्रेक डेफिनेशन। हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है हमारी? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। गुड। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखिए कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है ना, कि मार्केट जब चलती है अप ट्रेंड में, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो क्या बना होता है, पहले पहले मार्केट में क्या होता है, पहले बाइंग आती है इस प्रकार से। इस प्रकार से मार्केट में बाइंग आती है। इस चीज को आप समझना, फील करो अब इस चीज को कि मार्केट में एक बाइंग आ रही है ऐसे। क्या आ रही है मार्केट में? बाइंग आ रही है ऐसे, ठीक है। ये किस प्रकार से बाइंग आ रही है, बाइंग आ गई। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद मार्केट एक लो बना रहा है, मतलब इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे कौन सा कैंडल बना दिया? बेरिस कैंडल बना दिया, राइट। बेरिस कैंडल बना दिया। सो अब मार्केट में क्या आने लगा, अब मार्केट में पुल बैक बनने लगा, पुल बैक, राइट।
पुल बैक बनने लगा। देन अगेन अगेन मार्केट में सेलिंग आती है, अगेन ऐसे। फिर मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट में एक मार्केट में माइनर माइनर पुल था, राइट। अब मार्केट को अप ट्रेंड जाना है तो मार्केट लो को तो ब्रेक करेगा नहीं, मार्केट क्या करेगा फिर, इस हाई को ब्रेक करेगा, राइट। इस कैंडल का क्या किया, एक सेकेंड। अब मार्केट क्या किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ओके। इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। देन मार्केट बाइंग जाने लगी, अगेन बाइंग, अगेन सेलिंग, अगेन बाइंग, है ना, बाइंग, अगेन बाइंग। अब बाइंग जाने के दौरान मार्केट क्या किया, इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। देन ये हमारा लो बना और ए वाला हाई, देन ए वाला लो यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं करना, हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद ट्रेड करना है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेड करना है, समझो इस चीज को। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको। अब मार्केट में क्या करता है, मार्केट क्या करती है, मार्केट क्या करती है, एक सेकंड, मैं इसी चीज को मैं अलाइन कर दे रहा हूँ, राइट। जस्ट 1 मिनट, जस्ट या आ जाओ भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक दिख रहा है या नहीं, हाँ ये ठीक है। ठीक दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है ना। सो अब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में दो हमारे पास पुल मिल गए, क्या मिल गए, दो पुल मिल गुड गए, बाय। है ना, दो पुल मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दैट्स इट, इसको ऊपर कर देते हैं, है ना, ऐसे। तो ए वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इंडस्टमेंट हो गया। पहला हमारा इंडस्टमेंट ए था, अब इंडस्टमेंट ए वाला हो गया, यस या नो, यस। इंडस्टमेंट Yes, हो sir. गया। यस सर। ये हमारा आईडीएम हो गया, आईडीएम। अब मार्केट में जब आईडीएम हो जाता है तो आईडीएम होने के बाद हमारे पास ये हमारा अभी आईडीएम बना है, अभी आईडीएम मार्केट लिया नहीं है, राइट। आईडीएम लिया नहीं है मार्केट, समझो इस चीज को। जी। और ये हमारा लो है, अभी लो कंफर्म हुआ नहीं है ना, लो अभी केवल है, कंफर्म नहीं हुआ है ना। सो अब मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट में अब हमें वेट करना है, क्या करना है, वेट करना है। किस चीज का वेट करेंगे हम, मार्केट में पुल बैक को लेने का, आइडिया। yes, ये मतलब इंडस्टमेंट को लेने का, है ना, इंडस्टमेंट लेने का, इस प्रकार से, समझ रहे हो आप। सो ये सर थोड़ा इसको ब्रेक करेगा तभी आइटम बनेगा ना। मार्केट ब्रेक कर दिया, दिख रहा है आपको, मार्केट ब्रेक कर दिया, यस या नो, मार्केट ब्रेक कर दिया, इंडस्टमेंट बना दिया है मार्केट। अब मार्केट इंडस्टमेंट को ले लिया, ठीक है, हाँ अब हो गया। इंडस्टमेंट को ले लिया, ठीक है। तो जब मार्केट इंडस्टमेंट को, जब मार्केट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट को जब मार्केट यहाँ पे ले लिया, तो हमारे पास क्या चीज निकल के आता है, पहला हाई नीचे, ऊपर में हाई बन गया, हायर हाई बॉस। करेक्शन लाइक स्टार्ट। नीचे चेंज कोच ऑफ, ऊपर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। क्या होता है, बॉस निकल के आता Break है, of जिसको ऊपर structure. में हाई बोला जाता है, नीचे लो बोला जाता है, राइट। अब इंडस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे कंफर्म हाई कंफर्म लो निकल के आता है। दैट्स इट, मार्केट जब हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब समझेगी कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। और जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो मतलब हमें समझना है कि मार्केट अब डाउन की ओर आने वाला है, मतलब डाउन ट्रेंड में आने वाला है, राइट। सो देखो, अब इंडस्टमेंट हो गया, अब इंडस्टमेंट होने के बाद हमें क्या लगानी है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कहां से कहां तक लगाएंगे, इस लो से लेकर इस हाई तक, समझ रहे हो आप, ओके। सो अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट हो गया। प्रीमियम एंड डिस्काउंट में नीचे वाला हिस्सा क्या है हमारा, डिस्काउंट। 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 Down. ऊपर वाला हिस्सा प्रीमियम। प्रीमियम। Premium. अब हमें बाई का ट्रेड देखना है, तो बाई का ट्रेड देखना है तो हमें किस साइड देखना होगा फिर,
बाय का ट्रेड देखना है ऑर्डर तुम्हें फ्लो, डिस्काउंट में, डिस्काउंट Discounts. काउंट अब एरिया में। डिस्काउंट में देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑर्डर फ्लो वैलिड करना होगा। क्या ऑर्डर करना फ्लो, होगा, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर वैलिड। फ्लो करना। तो इस ऑर्डर फ्लो का हाई और इस ऑर्डर फ्लो का लो लो, हम मार्क, इसके बीच में जो इम्बैलेंस है इसको क्या बोलेंगे फिर, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो, राइट, ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो कौन सा हो गया हमारा, ये वाला ऑर्डर फ्लो हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो हो गया। अभी हमारे पास ये अभी हमारे पास वैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया, दैट्स इट, वैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया ना। अब इस ऑर्डर फ्लो में, अब इस ऑर्डर फ्लो का लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला, हाँ। लास्ट लास्ट ठीक लास्ट सेलिंग, थर्ड, लास्ट थर्ड रेड कैंडल। लास्ट रेट। लास्ट सेलिंग कैंडल को अब हम मार्क करेंगे, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, या लास्ट सेलिंग कैंडल दिख रहा है आपको, जी सर. ये हमारा ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्या होगा, बुलिश पुलिस ऑर्डर ऑर्डर, बोलो। बट ये अभी वैलिड नहीं बना है ना, अभी वैलिड नहीं बना, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार कर लिया, लेकिन ये अभी वैलिड तो बना नहीं है। तो वैलिड कैसे बनेगा, वैलिड बनेगा इसमें, इस ऑर्डर ब्लॉक का, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें इम्बैलेंस देखनी है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जी, हम, अब हम इम्बैलेंस कैसे देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का हाई हाई और थर्ड कैंडल का लो। और सेकेंड कैंडल को छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप है इसे इम्बैलेंस बोलेंगे। और जब इम्बैलेंस है तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं, वैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, वैलिड हो गया। अगर सपोज कीजिए कि ये जो हमारा जो ये जो कैंडल बना, ये कैंडल, इस कैंडल में मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, इम्बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता, इम्बैलेंस नहीं होता। अभी इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है ना, यस या नो, जी, इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या कर, फिर आप बोलोगे कि सर इसमें तो इम्बैलेंस है ही नहीं, तो फिर फिर हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे फिर, तो उससे राइट। ऊपर वाला कैंडल को लिया जाता है। फिर हमें क्या करेंगे, फिर हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, मतलब ये जो सेकंड कैंडल था, सेकंड कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इम्बैलेंस है या नहीं है, फर्स्ट कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक का हाई, देन सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, देन थर्ड कैंडल का लो, दैट्स इट। इसके बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे इम्बैलेंस, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस बोलेंगे ऐसे। तो जब इसमें इम्बैलेंस होता है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। वैलिड। समझ में आ गया ये पॉइंट, अभी केवल ऑर्डर ब्लॉक अभी समझ रहे हो, अब सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। देन मार्केट क्या करता है, देन मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है ना। अब इन सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं, या अब मार्केट क्या करता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, दैट्स इट। थोड़ा सा मुझे दीजिएगा, या ऐसे, हाँ। या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है ऐसे, है ना, ऑर्डर ब्लॉक में टैप, देन मार्केट बूम, मार्केट फिर क्या करता है, मार्केट फिर अप चला जाता है कुछ इस प्रकार से, देखो, इन इस, ओके ठीक है, ऐसे। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, यस या नो, यस। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, लास्ट सेलिंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक्स। यस सर। देन आपको थ्योरी के साथ हम बताएंगे कि थ्योरी मतलब ऑर्डर ब्लॉक के आपका वैलिड और मतलब ये जो मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को बेरिस बेरिस कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं, और बुलिश
बुलिश कैंडल को ही बेरिश कैंडल क्यों, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों, ये क्यों बोलते हैं? सारी चीजें आपको भी सर ये कंफर्म। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आया और टैप किया और फिर बुलिश गया, तो यहाँ पे अगर एसएल भी लगाते तो कई बार एसएल भी हिट हो जाता है। हम्म तो ऐसा लेट होने का मतलब है कि बायस आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल सा। ऐसा तभी आपका हिट होगा जब आपका बायस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब। एक मिनट सर, लेकिन एसएल हिट होने के बाद नीचे आके और फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो काफी ऊपर जाता है। या जाता है बिल्कुल जाता है वो। तो फिर कैसे एसएल की बिल्कुल। फिर क्या उपयोगिता रह गई वहां? जहां पे आपका एसएल जाता है ना, यानी कि हम्म। मार्केट क्या करता है, मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद फिर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है। मतलब पहले लो लेता है फिर हाई लेता है, होता है ना। तो जब नहीं तो जब लो कैसे फिर? लेता है ना तो आई। हम्म बोलिए। हाँ, एक सेकंड, सबसे पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, दैट्स इट, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं बेरिस की ओर। बोले समझ में आ गया? बेरिस समझते हैं। बेरिस का भी सेम इसका अपोजिट होगा। जस्ट मैं ऐसे कर देता हूँ, राइट। बेरिस में सेम इसका अपोजिट होगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे, है ना। सेम इसका अपोजिट होगा, ऐसे। मार्केट क्या कर रही है? सबसे पहले देखो, ये जो, एक सेकेंड, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बना के दिखा देता हूँ, देखो। अब चलिए सब समझते हैं बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स, एक सेकेंड। अब समझिए कि बेरिस ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट बाइंग कैंडल, मतलब बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? डाउन ट्रेंड में। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कब देखा जाता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। समझो इस चीज को, कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट क्या कर रहा है, इस प्रकार से पुल बैक बनाता हुआ आ रहा है, राइट, और इंडस्टमेंट किया, देन ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया, राइट। तो मार्केट फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है? डाउन ट्रेंड में हमें देखना है बुलिश कैंडल इज द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, दैट्स इट। इस प्रकार से देखो। अब एक चीज कभी आप सोचे हो कि मतलब मार्केट में बुलिश कैंडल को ही हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं? समझते हो इस चीज को? मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को, सेलिंग कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला जाता है ना? ऐसा क्यों बोला जाता है कि बुलिश, ये जो बेरिश कैंडल है जिसपे लास्ट सेलिंग हुई है, लास्ट बार सेलिंग हुई है, हम उसी कैंडल को लेंगे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, है ना। हम दूसरा कैंडल नहीं ले सकते। और देन लास्ट बाइंग कैंडल को ही हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं, जब जब स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जब वहां पे सोचता है कि मार्केट, जैसे देखो अब मार्केट ऐसे गया, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। सपोज कीजिए कि मार्केट क्या है, एक मैं अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर में बना देता हूं, ठीक है। मार्केट का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लिया, समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट मार्केट ले लिया, समझो इस चीज को। बेरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको, आई होप कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार से बुलिश में भी बेरिश में भी होता है। समझा देता हूं मैं, बेरिश का भी अभी आपको समझा देता हूँ। देन इसको समझो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मार्केट क्या करता है, समझो इस चीज को एग्जांपल के लिए, कि मार्केट क्या करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है। अब जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, आप तो जान रहे हैं, मतलब एसएमसी ट्रेडर जान रहा है कि मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाना है ना। मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब आप एसएमसी ट्रेडर हो, तो आपको पता चल रहा है कि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करते हुए जब आप जा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट अभी बुलिश जाने वाला है, राइट। मार्केट बुलिश जाने वाला है, बट बट स्पेक्युलेटिव
अनइन्फॉर्मड मनी मतलब एक रिटेल ट्रेडर जो प्राइस एक्शन के बेस पे जो ट्रेड करता है, राइट, जो अदर कॉन्सेप्ट पे जो 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 ट्रेड करता है, वो क्या करता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्मड मनी, वो सोचता है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट इस सेल करेगा, राइट। तो से तो वो क्या करता है कि, और यहाँ पे सेल भी आता है, तो एसएमसी ट्रेडर क्या करता है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या करता है यहाँ पे कि जब सेलिंग आती है, जब सेलिंग आती है तो क्या करता है, वो सेलिंग में वो अपना बाइंग ऑर्डर लगाता है। क्या करता है, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट को अप ट्रेंड ही जाना है, दैट सेड वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपना सेलिंग, माइनर सेलिंग आएगी। मतलब स्मार्ट मनी जितना नीचे हो सके उतना नीचे से स्मार्ट मनी बाई करता है, और जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर से मार्केट सेल करता है, स्मार्ट मनी सेल करता है। सो जब यहाँ पे मार्केट में जब सेलिंग आती है, बाइंग जाने के बाद सेलिंग आती है, तो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यहाँ पे फेल करता है कि मार्क वो सोचता है, मतलब यहाँ पे सोचता है विलिंग और अनविलिंग, मतलब ये सोचता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन आने वाला है, मतलब मार्केट अब यहाँ से डाउन आएगा, मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। वो सोचता है कि यहाँ से अब हमारे पास बायस स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ले लिया है, अब यहाँ पे मार्केट सेल आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मार्केट का सेल ही आएगा। बट आप यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कराने के बाद उससे पूरा कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश जाएगा। सो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जब यहाँ से जब सेल करता है तो स्मार्ट मनी यहां से बाइंग करता है, मतलब ये जो सेलिंग आ रही है, इस सेलिंग में स्मार्ट मनी बाई करता है, दैट्स इट। और स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यहाँ पे सेल करता है, तो जब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जब सेल करता है तो उसका एसएल हाई पे होता है, और स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी यहां से बाई करता है, यहां से मतलब इस सेलिंग कैंडल से बाई करता है, देन अप जाता है, राइट। सो और बाकी की एसएल को खा लेता है, सिंपल सी। सो इसलिए इसलिए एसएमसी में लास्ट बेरिश कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोला गया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोला गया। क्यों? क्योंकि जो बुलिश कैंडल होते हैं वो स्मार्ट मनी का उसमें ऑर्डर लगे हुए थे, मतलब मार्केट जितना स्मार्ट मनी जितना लो पे बाई कर सकता है उतना लो पे बाई करने की कोशिश करता है, राइट। और स्मार्ट मनी जब सेल करता है तो उतना टॉप पे जाके सेल करता है जितना टॉप पे जा सकता है वो, राइट। क्या इतनी पॉइंट क्लियर है ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड? क्लियर है? देन उसके बाद देखो अगेन, क्लियर है ना या नहीं है? या चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों का? चैट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना? देखो अब यहां पे क्या होता है कि अगेन मार्केट अगेन अगेन मार्केट में क्या होती है, अगेन मार्केट में इंटरनल पुल बैक बनता है, सभी लोगों को पता है, मतलब स्मार्ट मनी को पता है कि हमें लोगों को कैसे ट्रैप करना है, मतलब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी को कैसे हमें अपने पास लाना है ना। जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जो सोचता है कि मार्केट यहां से सेल आएगा, वो कल्पना कर रहा है, राइट, कल्पना कर रहा है कि यहां से मार्केट में सेल आएगा और यहां से सेल ही आएगा, मार्केट यहां से अब ऊपर नहीं जाने वाला है, राइट। सेम वही थिंकिंग होती है कि मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक किया, मार्केट अगेन हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, देन मार्केट यहां से अगेन सप्लाई यहां पे बना देता है, सेल आने लगता है, अगेन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी को ग्रैब करता है, देन स्मार्ट मनी सारे की सारे लिक्विडिटी को हंट करता है, देन अपने ऑर्डर को यहाँ पे एड डाउन करता है, देन अपसाइड जाता है, दैट्स इट। ऐसे इसलिए इसलिए बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बेरिश कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है अप ट्रेंड में, दैट्स क्लियर? समझ में आ रहा है? यस या नो?
समझ में आ गया ये? आगे चलें? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? मैस चैट बॉक्स ओपन है, मैसेज डालिए अपना। समझ में आ गया ना सभी लोगों को? बताने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता फिर बताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन तो चलिए, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? चलिए, सो अब अगेन चलते हैं, अब बेरिस की ओर चलते हैं, राइट? बेरिस की ओर चलते हैं। अब बेरिस, अब आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, राइट? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपने समझ लिया। अब बेरिस की ओर समझते हैं। बेरिस, अब ये बेरिस हम अब देखते हैं, राइट? बेरिस देखते हैं, बेरिस, बेरिस होगी, है ना? बेरिस होगी, चलिए बेरिस होगी, बेरिस होगी। अब बेरिस होगी में सेम कंडीशंस लगानी है कि मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट क्या करे, मार्केट ऑर्डर फ्लो बनाए, ओके? ऑर्डर फ्लो को वैलिड करे, देन ऑर्डर फ्लो को वैलिड करे, देन मार्केट इंडस्ट्रीमेंट बनाए, इंडस्ट्रीमेंट बनाने के बाद मार्केट इंडस्ट्रीमेंट को ग्रैब करे, देन हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, ओके? ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, देन उसके बाद ऑर्डर फ्लो को मार्क करने के बाद ऑर्डर फ्लो को वैलिडेशन देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे वैलिड है या नहीं है ऑर्डर फ्लो। सो ऑर्डर फ्लो वैलिड है, तो यहाँ पे मार्केट को फिर क्या करेंगे कि इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट को टैप होने देंगे। देन उसके बाद हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी, पहला चेंज अप करेक्टर, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दैट्स इट। अब मार्केट में जब इतनी चीजें जब हो जाती हैं और यहाँ पे इंडस्टमेंट जब हो जाता है, राइट, दिस इज द इंडस्टमेंट पार्ट, आइडिया। जब आइडियम हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या लगानी है हमें, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमें लगानी है इस वाले हाई से लेकर इस वाले लो तक, दैट्स इट। ए वाला जो लो है आपका, ए हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस कहलाएगा, मतलब बी का मतलब हुआ ब्रेक, ओ का मतलब हुआ ऑफ, और यस का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे चोच हो गया, मतलब चोच का मतलब हुआ चेंज अप करेक्टर, राइट? चोक मतलब चेंज अप करेक्टर, दैट्स क्लियर। देन उसके बाद हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है, और जो हमारा ऑर्डर फ्लो होगा वैलिड ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। देन इस ऑर्डर फ्लो में हमें लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, मतलब इस ऑर्डर फ्लो का जो ए वाला लेग है, ये जो लेग है यहां से यहां तक जो लेग ए वाला लेग गया है, इस वाले लेग में हमें लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो सकता है, लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक्स दैट विथ इम्बैलेंस, इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट टैप करे, देन मार्केट डाउन, ऐसे। कितना सिंपल है ना, है ना? अब इसको कैम अब इसको कैंडल के थ्रू समझते हैं कि कैंडल के थ्रू किस प्रकार से बन सकता है, राइट? और इसमें वैलिड कब होता है और इनवैलिड कैसे होता है? सर ये जो किस प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं, ये नीचे से ऊपर लगाते हैं या ऊपर से नीचे? डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लगाते हैं और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर लगाते हैं, ओके, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, गुड। चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, है ना? या मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सेल में आता है, मार्केट में पहले सेलिंग आती है, सेलिंग के बाद फिर मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है, ओके? मार्केट में बाइंग आती है, और जब मार्केट में बाइंग आती, एक सेकेंड, जब मार्केट में बाइंग आती है तो ये जो बाइंग होती है तो स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यहाँ पे क्या करता है, बाई करता है, राइट? स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यहाँ पे क्या सोचता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर वीक हो रहे हैं, दैट्स इट, यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी। तो स्पेक्युलेटिव, फिर स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी फिर यहाँ से फॉल करता है, यानी कि बड़ी क्वांटिटी में मार्केट यहाँ पे, बड़ी क्वांटिटी में स्मार्ट मनी यहाँ पे पैसा डालता है, देन उसके बाद मार्केट को फॉल करता है, अगेन मार्केट डाउन आ जाता है। और स्मार्ट मनी ट्रेडर को पता है कि मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया और न्यू इंपल्स लेग बना रहा है तो मार्केट को अप ही जाना है, दैट्स इट।
स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे क्या करता है कि पूरा की पूरा लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, देन ब्रेक कर देता है लो को। तो सारे के सारे सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी का एसएल को हंट करता है, देन लिक्विडिटी को इकट्ठा कर लेता है। देन उसके बाद ये जो बाइंग वाला कैंडल है, इसमें अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, ऑर्डर ऑर्डर लगाता है, राइट, ऑर्डर लगाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लग गया, ऑर्डर लग गया, दैट्स इट। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस या नो? Yes, sir. या तो अब मार्केट क्या किया, अब मार्केट अगेन यहाँ पे ये जो लेग यहाँ पे जो बनाया है, बाइंग कैंडल इज द बाइंग कैंडल में यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी का यहाँ पे ऑर्डर लगा होता है और सर्कुलेटरी अनइंफॉर्म्ड मनी का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगी होती है, दैट्स इट। सर्कुलेटरी अनइंफॉर्म्ड मनी का स्मार्ट मनी क्या करता है, इस ऑर्डर को खाता है, ठीक है। खाने के बाद मार्केट फिर डाउन आता है। उसके बाद जब जब स्मार्ट मनी को अपने पुराने ऑर्डर को लेने जाना होता है तो क्या करता है कि अपने इस वाले बाइंग ऑर्डर को, यानी कि यहाँ पे भी तो एक बाइंग गई है, मार्केट इस वाले, जब मार्केट को यहाँ तक जाना है तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इस इस बाइंग ऑर्डर में केवल केवल सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी का ऑर्डर को खाता है। देन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है कि ये इस वाले पार्ट को मार्केट क्या करता है, ब्रेक कर देता है, दैट्स इट, ब्रेक कर देता है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, स्मार्ट मनी का क्या होता है, इंडस्टमेंट होता है। यानी कि स्मार्ट मनी का फर्स्ट फर्स्ट पुल क्या होता है, इंडस्टमेंट होता है, जिसमें जिसमें सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी को ट्रैप किया जाता है, राइट। जो सर्कुलेटरी अनइंफॉर्म्ड मनी सोचता है कि मार्केट इस वाला क्या हो गया, ये सर्कुलेटरी अनइंफॉर्म्ड मनी के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है, यस या नो, सप्लाई वाला एरिया है ना, टॉप वाला एरिया है। Yes. और नीचे क्या है, नीचे डिमांड वाला एरिया है और बॉटम वाला एरिया है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट अब यहाँ पे सर्कुलेटरी अनइंफॉर्म्ड मनी क्या सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा, मतलब इस वाले एरिया पे आएगा, इस रेजिस्टेंस पे आएगा, दैट्स इट। जस्ट मिनट, मार्केट इस वाले एरिया पे आएगा, रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आएगा और यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। सो मार्केट आता तो है बट रिस्पेक्ट नहीं करता, दैट्स इट। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आया बट कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी का फर्स्ट पुल क्या होता है, इस द इंडस्टमेंट पार्ट होता है कि सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी का लिक्विडिटी को खाना, देन अपने पुराने लिक्विडिटी को लेना। समझ में आ रहा है, यस या नो? Yes, sir. पुराने लिक्विडिटी को लेना, देन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बना देता है, यानी इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रैप जोन बना देता है। ओके, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है तो फिर हमें यहाँ पे वर्क करना है, दैट्स इट। ये वाला लो जो हमारा ये वाला जो हमारा हाई है, ये हमारा पार्ट हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर, दैट्स इट, चेंज ऑफ करेक्टर। और ये वाला लो जो हमारा हो जाता है, ये हमारा कौन सा लो हो जाता है फिर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस कहलाता है। या बॉस तब होता है, चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब मार्केट इन्वेस्टमेंट कर लेता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कंफर्म हाई कंफर्म लो बना लेता है, जिसमें हमें बिल्कुल कंफर्मेशन मिलती है, राइट। सो अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी को दोनों तरफ से ट्रैप करने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट अब बाइंग जाती है। और बाइंग कहां तक जानी है, सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी अब यहाँ पे सोच रहा है कि मार्केट अब इस वाले एरिया तक जाएगा, राइट। अब मार्केट इस वाले एरिया तक जाएगा, ये जो सिक्योरिटी अनफंड मनी का जो ये वाला जो एरिया है, ये ये उसका एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, यानी सपोर्ट बिकॉम रेजिस्टेंस। सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, और जब 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 रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट एरिया बन जाता है, इज द सिक्योरिटी अनइंफॉर्म्ड मनी, राइट, रिटेल ट्रेडर का। सो अब यहाँ पे क्या करता है, इस वाले एरिया पे भी मार्केट क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, दैट्स इट। मार्केट कंटिन्यू अप की ओर चला जाता है। कहां तक जाएगा मार्केट, दैट्स इट। मार्केट को कहां तक जाना चाहिए, दिस ऑर्डर ब्लॉक्स तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाना चाहिए। एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, दैट्स इट। या डिलीट कर दिए, ओके। अब इसमें ये मार्केट यहाँ पे तो गया, लेकिन जाने से पहले हमें क्या करानी है, इसमें जाने से पहले क्या करानी है, जाने से पहले हमें क्या करना है, मार्केट में सबसे पहले इस
ऑर्डर फ्लो पहले मार्क कर लेना है। फर्स्ट पुल का लो और इम्पल्स ले को छोड़ देना है, और सेकेंड पुल का लो मार्क करना है, मतलब सेकेंड पुल का हाई मार्क करना है, राइट। इसके बीच में जो गैप है, एक गैप होना चाहिए, मतलब एक वैलिड ऑर्डर फ्लो पहले बनना चाहिए। दैट्स इट, ये हमारा क्या है, वैलिड ऑर्डर फ्लो है, मतलब इम्बैलेंस है। ओके, ए इम्बैलेंस बना दिया। देन ए वाला जो है, ए वाला हमारा जो बाइंग मूव है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन गया। दैट्स इट, ऑर्डर फ्लो बन गया, यस या नो। ऑर्डर फ्लो बन गया, और ये हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाएगा। दैट्स इट। अब इस वैलिड ऑर्डर फ्लो में हमें लास्ट बाइंग कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करनी है, जो सर्कुलेट, जो स्मार्ट मनी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ रहता है, राइट। सो मार्केट क्या करे, मार्केट अब इस लास्ट बाइंग कैंडल पे जाए, देन मार्केट यहां से रिजेक्शन से, मतलब अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा हमारा, ऑर्डर ब्लॉक हमारा होगा ये वाला, हमारा लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक होगा। थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं, दैट्स इट, आपको अच्छे से क्लियर वे में नजर आए। ओके, ऐसे। तो लास्ट बाइंग कैंडल कैसे मार्क करेंगे, लास्ट बाइंग कैंडल में सबसे पहले हमें देखना है क्या, इम्बैलेंस देखना है। सो फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का लो, और सेकेंड कैंडल को छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। इसके बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप होता है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड माना जाता है। अगर ये इसमें इम्बैलेंस नहीं है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। दैट्स इट, हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल हो जाएगा, थर्ड कैंडल हमारा सेकंड कैंडल, और फोर्थ कैंडल हमारा थर्ड कैंडल हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। दैट्स क्लियर। लेकिन अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही वाला है, लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है विथ इम्बैलेंस के साथ। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस। ध्यान है ना, या कि नाइट होने, ये ध्यान नहीं है आप लोगों का। नहीं है सर ध्यान तो। सर जब मार्क करेंगे तो बिग के साथ मार्क करेंगे इसको, ऑर्डर ब्लॉक को। ये वीक के साथ मार करेंगे, है ना। अगर क्या, सर अगर सेकंड आप सेकंड कैंडल के बाद भी इम्बैलेंस नहीं हुआ तो? हमें केवल इतना देखना है कि इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार करनी है। ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है ना, ऑर्डर फ्लो है, जी सर। ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर इसमें भी अगर इम्बैलेंस नहीं है, सपोज कीजिए कि इसमें भी इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना देता है, इसको इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इसमें इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हमें इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेनी है, कोई भी कैंडल हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क कर लेनी है। ओके सर। ठीक है, इम्बैलेंस से नीचे आना, मतलब इस ऑर्डर फ्लो के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसको मार्क नहीं कर सकते, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, इसको हम मार्क नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस है ना, तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते। जी सर। पहला पार्ट क्या है कि मार्केट का कहाँ पे होना चाहिए, प्रीमियम वाले एरिया में होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है मार्केट का, कि वैलिड मार्केट ऑर्डर फ्लो। वैलिड ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। देन वैलिड ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। दैट्स इट, जी सर। है ना। तो सर एक मिनट, ऑर्डर फॉलो में हम प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं लगा सकते हैं इसमें? ऑर्डर फ्लो में प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या मतलब है, लगाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप ऑर्डर फ्लो पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाइए, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, दैट्स इट। मार्केट अब क्या करता ओके। है, मार्केट अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, राइट। देन मार्केट डाउन, टैप कर दिया मार्केट। अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट को अब डाउन आना है ना। और यहाँ से ब्रेक हो गया, इंसान सोचता है यहाँ से बाइंग जाएगी। सारी चीजें बताएंगे मैम, ट्रैप नहीं होगा, ठीक है। उस लेवल पे नहीं बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, राइट। बस थोड़ा सा आप लोग का एफर्ट लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, है ना। बाकी आपका वर्क करेगा। ऐसा थोड़ी है, एसएमसी थोड़ी फेल हो जाता है, एसएमसी
एसएमसी का जो पार्ट है ये एसएटी का पार्ट ही है ना, एसएटी का पार्ट ही है। जो माइकल जे हडसन का अभी क्लास वो चल रहा है, वो यूट्यूब पे अभी लाइव क्लास वो करा रहे हैं अभी एसएमसी का, है ना। सारी चीजें, डोंट वरी, सारी चीजें आपको मिलेंगी मैम। सर माइकल जी की एसआईटी जो है वो भी यूट्यूब पे वो भी है। सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, फ्री में पड़ी हुई है, समझ रहे ना, फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पे। सो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट बाइंग आई, ये बाइंग नहीं जाएगी, दैट्स इट। हम यहाँ पे लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा देते हैं, ठीक है, ऐसे। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, यस या नो, या इसमें कोई डाउट? नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपनी कॉपी में डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी पॉइंटों को मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ उस सारे पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यस या नो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस सर। देन कॉपी पेन लिखानी है और इसकी थ्योरी के साथ हम थ्योरी लिखवाते हैं, देन उसके बाद चार्ट पे हम इंप्लीमेंट करके इसको दिखाएंगे अभी, है ना। ओके, चलिए सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, कॉपी पेन लीजिए। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पोर्टेबल मिनी इलेक्ट्रिक शेवर जो हर बॉडी पार्ट के हेयर शेविंग के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। चलिए, क्या मेरी वॉइस सभी लोगों के पास नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, देन मैं भी कैमरा ऑन कर लेता हूँ, ओके। चलिए देखिए सर, एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स, एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक एल्गोरिथम। कितना अच्छा लग रहा है ना, कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो माहौल ही कुछ अलग हो जाता है ना। चलिए, एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? आंसर लिखिए। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, दूसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। पहला बुलिश
ब्लॉक्स, दूसरा बेरिस ऑर्डर ब्लॉक। हो गया? यस हो जाए तो बता दीजिएगा। यस हो गया। या चलो नेक्स्ट लिखिए इसी का पार्ट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इम्पल्स लेग में, और इम्पल्स लेग में बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, इम्पल्स लेग में बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, ऑर्डर फ्लो। हम्म है तो बुलिश ऑर्डर फ्लो की, बुलिश ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल को, बुलिश ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल को, बुलिश ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल को, सेलिंग कैंडल के लास्ट सेलिंग कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। यस। हो गया? हम्म और नोट्स, नोट्स लिखिए। नोट्स लिखना जरूरी है, पुलिस ऑर्डर को वैलिड होना चाहिए, नहीं इसको लिखना जरूरी है। चलिए लिखिए बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स। नोट नोट नहीं लिखा है क्या? नोट्स लिखना जरूरी नहीं है, चलिए जाने दीजिए। लिखा दीजिए, जरूरी पड़े या न पड़े। नोट्स में लिखिए बुलिस ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए, हम्म बुलिस ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो या ब्लॉक? ऑर्डर फ्लो फ्लो, फ्लो। ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए। अच्छा कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? अपना अपना नोट्स दिखाइए, तो कैमरा ऑन कीजिए, नोट्स दिखाइए कितने लोग बना रहे हैं, कितने लोगों का नोट्स बन रहा है? दिखाना जरूरी है। दिखाना जरूरी है सर। चलिए लीजिए, दिख रहा है। ये दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। ओके ओके ठीक है। लिखिए बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और इम्पल्स लेग में,
इम्पल्स लेग में बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। तो उस बेरिस ऑर्डर फ्लो को बेरिस ऑर्डर फ्लो के लास्ट बाइंग कैंडल बेरिस ऑर्डर फ्लो के लास्ट बाइंग कैंडल को बेरिस ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। इसलिए सर जी हम क्या बोल रहे हैं सर? एक बार रिपीट कीजिए जरा। ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। क्या लिखिए सर। हम्म जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है हम्म और और इम्पल्स लेग में हेलो इम्पल्स लेग में बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। इम्पल्स लेग में बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है, इसके बाद इसके बाद बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। तो बेरिस ऑर्डर फ्लो की बेरिस ऑर्डर फ्लो की लास्ट बाइंग कैंडल को हेलो बेरिस ऑर्डर फ्लो की बाद लास्ट में बात बाइंग कैंडल को बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आता है। इसके बाद क्या बताया? वॉइस नहीं आ रही है? हेलो सर वॉइस जा रही है नहीं जा रही है आपके पास? डिस्टर्बेंस है सर। हेलो हेलो। हेलो बियरिस, हेलो हाँ, क्या लिखे? बियरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। हाँ, इसके बाद तो बेरिश तो ऑर्डर फ्लो के बियरिस लास्ट ऑर्डर बाइंग फ्लो कैंडल को के तो तो बेरिश ऑर्डर फ्लो के हाँ लास्ट बाइंग कैंडल को हाँ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। लास्ट बाइंग कैंडल को को बेरिस ऑर्डर बेरिश ब्लॉक, ऑर्डर ठीक है। ब्लॉक कहते हैं। हम्म हो गया? थोड़ा माइक में ध्यान दीजिए सर, माइक में थोड़ा ध्यान दीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट। नोट्स नोट्स लिखिए। बेरिस ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेरिस ऑर्डर फ्लो वैलिड हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, बट लिख लो आप। और बेरिस ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए। सर बेरिश ऑर्डर फ्लो ना हाँ, बेरिस ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए। नोट्स में नोट्स वैलिड होना चाहिए। नोट्स डाल लीजिएगा, नोट्स में उसको लिख लीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट सेलिंग कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों माना जाता है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट सेलिंग कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? फिर से बोलिए सर। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट लास्ट सेलिंग कैंडल को
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों माना जाता है? हो गया? सर एक मिनट। लिखिए आंसर, आंसर लिखिए, आंसर हो गया ना? सर हाँ जी। ये बुलिश डाल दीजिएगा टॉपिक में। मार्केट हमेशा, मार्केट हमेशा एल्गोरिथम पे वर्क करता है। आंसर में लिखिए मार्केट हमेशा एल्गोरिथमिक पे वर्क करता है। मार्केट हमेशा एल्गोरिथम पे वर्क करता है। मार्केट हमेशा एल्गोरिथम पे वर्क करता है। सर एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है एक जैसे कि एक कोई भी चीज हो गया है ना, जिसको जिसको कोई हैंडल कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, राइट, चला रहा हो इवन, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। जिस पे चल रहा है, मतलब ये मार्केट किस पे चल रहा है? एल्गोरिथम पे चल रहा है, एल्गोरिथम है, राइट। कि मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इवन ये एल्गोरिथम है। मतलब यहाँ पे एक रोबोटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है। दैट्स इट एवरीबॉडी। चलिए, हो गया? वर्क करता है, हो गया? सर हाँ जी। यस सर। चलिए, अब आगे लिखिए। जब स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, और आगे लिखिए, जब स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, सर इसी में। इसी में क्या 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 लिखना है? जब स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, सर ये नहीं आ रहा समझ में। लिखिए जब रिटेल ट्रेडर जब रिटेल ट्रेडर सोचता है, जब रिटेल ट्रेडर सोचता है, इसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है? स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखिए, ये क्या क्या, नहीं नहीं, स्पेलिंग बोलिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ, ठीक है? लिखिए, वहां पे लिख दीजिए। लिख लीजिए सभी लोग। रिटेल ट्रेडर को हटा दें क्या अभी? हटा दीजिए। हाँ, क्या स्पेकुलेशन? कोष्टक में डाल दीजिए। हो गया? स्पेकुलेशन यूनिफॉर्म्ड मनी। हम्म अनइन्फॉर्म्ड। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। ठीक है, इस अब आगे इस पे तो लिखा हुआ स्पेकुलेशन यूनिफॉर्म्ड मनी। अनइन्फॉर्म्ड मनी लिखा है, यूनिफॉर्म्ड मनी नहीं, अनइन्फॉर्म्ड मनी लिखा है, बिना uninformed। जानकारी के ट्रेडर। ठीक है, हाँ, बिना जानकारी का ट्रेड, बिल्कुल। अच्छा, अनइन्फॉर्म्ड है। हाँ, बिना जानकारी का ट्रेड, बिल्कुल, गुड, राइट आंसर। ओके। आगे लिखिए।
एक सोचता मिनट। है, सोचता है। अन हाँ, क्या बोला? स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी सोचता है, हम्म। सोचता है, सोचता है। हाँ सोचता है, सोचता है। और कोष्टक में डाल के लिखिए विलिंग और अनविलिंग, विलिंग और अनविलिंग कोष्टक में डाल के लिखिए। स्पेलिंग डाल देता हूँ फिर से। विलिंग, विलिंग, WILLING, विलिंग और अनविलिंग, मतलब ये अप जा सकता है, ये डाउन जा सकता है। विलिंग और अनविलिंग। ये आईसीटी के वर्ड है, ये आईसीटी के वर्ड है, ठीक है। अनविलिंग, अनविलिंग, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। अभी आपको ये सर के ऊपर से जा रहे होंगे, राइट? ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आईसीटी के लीगल वर्ड्स हैं, है ना। विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी, कि यहां से, कि यहां से मार्केट में सेल आएगा, सेल आएगा, सेल आएगा, तो स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी वहां से बाई करता है, बाई करता है, और बाई का, बाई का ऑर्डर लगाता है, जिसे स्मार्ट मनी में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इतना स्पीड में कहीं लिखाएगा? बाकी हम लोग तो लिखा फिर भी है, लिखा है। लिखते। हाँ, एक बार रिपीट कीजिए। मैं सेल आएगा तो स्मार्ट मनी वहां से बाय करता है, और बाई का बाय ऑर्डर लगाता है। बाई का ऑर्डर लगा। ऑर्डर लगाता है, या राइट, बाई का ऑर्डर लगाता है, हम्म। जिससे, जिससे, धीरे धीरे थोड़ा सा। जिससे, हम्म। जिससे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए हम्म। सर, एक ये भी एक, हाँ, 10 बज गया है। ठीक है। 10 बज गया तो क्या हो गया? रात अपनी अरे है, ड्यूटी थोड़ी जाना है। अरे, हमको जाना है अभी ना। हमको तो जाना है ना सुबह 6 बजे। हम्म। सुबह में जाना है सर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, जस्ट ठीक है, ठीक। मुझे, जस्ट मुझे 2 मिनट्स दीजिए, 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। पापा को चढ़ाएंगे पिटाई करेंगे। सन्नी, मम्मी क्या है? खाना खा दो।
हेलो। हेलो। यस यस। आवाज आ ही नहीं रही है। बाथरूम गए हैं। अच्छा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशंस। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट सेलिंग कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों माना जाता है? आंसर, मार्केट हमेशा एल्गोरिदम पे वर्क करता है। जब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी सोचता है कि मार्केट बाई और सेल जाएगा, सेल दैट जब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जब ये सोचता है कि मार्केट में अब सेल आएगा, बट स्मार्ट मनी का वहां पे बाई स्मार्ट मनी वहां पे बाई करता है और देन अपने बाई का ट्रेड वहां पे लगाता है, इसलिए उसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कहा जाता है। दैट्स इट, हो गया। नोट्स, अब इसमें नोट्स लिखिए। नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए, नोट्स। वॉइस जा रही है ना मेरी? यस यस। हाँ, नोट्स लिखिए, नोट्स। अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में सेलिंग मूव अप ट्रेंड में सेलिंग मूव में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। अप ट्रेंड के सेलिंग मूव में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। ठीक है, हो गया। अब लिखिए बेरिश ऑर्डर। जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। बोले सर नोट नोट बोल दो दोबारा जरा। अप ट्रेंड अप की ट्रेंड में अप ट्रेंड के सेलिंग मूव में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। सेलिंग मूव में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। बुलिश ऑर्डर लगा होता है, ऑर्डर ब्लॉक लिखिए या ऑर्डर लगा होता है, दैट्स इट, एक ही अर्थ हुआ है ना। सेलिंग मूव में। हो गया। थोड़ा जल्दी कीजिए मैम, है ना, क्योंकि अभी हाँ आगे। जी सर, हो गया। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सो नेक्स्ट, भाई सब्जी डाल वेरी के एक शॉर्ट रोटी ब्लॉक। खिलाओ। उठे तो सही नहीं, उठी नहीं है, क्या करूं मैं? क्या यार, माइक पे ध्यान दीजिए। कैसे बात करते हो आप लोग? सर बोल लिखाना था आपको बेरिश आउटर ब्लॉक में लास्ट बाइंग कैंडल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट बाइंग कैंडल को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स में लास्ट बाइंग कैंडल को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? हो गया। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का आंसर लिखिए। जब इसी का आंसर लिखिए। मार्केट एल्गोरिथम मार्केट हमेशा एल्गोरिदम पे वर्क करता है। मार्केट हमेशा एल्गोरिदम पे वर्क करता है। मार्केट हमेशा एल्गोरिथम पे वर्क करता है। जब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जब
जब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यह सोचता है, सर प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यह सोचता है, सर अनइन्फॉर्म्ड लिखा हूं मैम, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको मनी इसको लिख लेना है, एक सेकंड, सोचता है। इसको लिख लेना है, ठीक है। ये वाला कोष्टक में डालिए विलिंग और अनविलिंग, विलिंग और अनविलिंग, इसको लिखिए कोष्टक में, इसको लिखिए सोचता है। उसके बाद एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में लिखिए विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी। मतलब स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी ये सोचता है कि ज्यादा पैसा डालने से मार्केट अप जाएगा और पैसा निकालने से मार्केट डाउन जाएगा। मतलब जिस साइड सर्कुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी का पैसा ज्यादा रहेगा उस साइड मार्केट जाएगा, और जिस साइड कम रहेगा उस साइड नहीं जाएगा। ये उसकी थिंकिंग होती है, राइट में सर। जी। हेलो हेलो। सर लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, कोई डाउट होगा तो लास्ट में, ठीक है। हाँ, हो गया ये। सर हाँ जी, विलिंग एंड अनविलिंग लिक्विडिटी। हाँ, है कि मार्केट में अब बाइंग होगी, मार्केट में अब बाइंग होगी और मार्केट अप जाएगा, मार्केट में बाइंग होगी और मार्केट अप जाएगा, अप जाएगा। तो स्मार्ट मनी बाइंग मूव में, स्मार्ट मनी बाइंग मूव में सेल करता है और सेल ऑर्डर लगाता है। बाइंग स्मार्ट मनी बाइंग करता है। बाइंग मूव में बाइंग मूव में बाइंग मूव में बाइंग मूव में सेल करता है और सेल ऑर्डर लगाता है। नोट्स लिखिए। और बाइंग मूव में सेल करता है और सर जिसे बेरिश जिससे बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। कहते हैं। अब नोट्स लिखिए। डाउन ट्रेंड में नोट्स लिख के डैश, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कब हमें देखना क्या है। बोले नोट्स में? डाउन ट्रेंड में बाइंग मूव में डाउन ट्रेंड के बाइंग मूव में बेरिस ऑर्डर लगा होता है। हो गया। हाँ जी सर। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखिएगा। हो गया थ्योरी लिखना सही है या नहीं है, लिखना मजा सर, आ रहा है। ठीक है। नहीं तो कल सर थ्योरी लिखना कल सही है, का लेकिन पता क्या है, जब हम ना उसको पूरा अच्छे से लिखते हैं तब स्पीड स्लो होती है। पहले रफ लिख लिया करिए, उसके बाद अच्छी कॉपी पे लिख लिया करिए, तो जल्दी हो जाता है, गुड गुड, वेरी नाले गुड। रिवीजन भी हो तो जाता है एक रफ बार। लिखनी है तब भी सर टाइम तो लगता ही है लिखने में, रफ ही लिख रही है। या चलिए। ठीक
ठीक है, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बाद में कोई कोई कंफ्यूजन ना हो, हर तरफ से आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, सो चलिए और देखिए लिखाना है या फिर अभी रहने देना है? 10:30 बज गया है। क्वेश्चन नंबर 4। और भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। हम्म। सर कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4, 2 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6। ओहो, तो एक काम लंबा कीजिए है ना, इतना। 11 बज जाएगा। बजने दीजिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा लास्ट सेलिंग कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है? कौन सा लास्ट सेलिंग कैंडल वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है? सेलिंग कैंडल बुलिश। वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा लास्ट सेलिंग कैंडल्स वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है? आंसर लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इम्पल्स लेग में, इम्पल्स लेग में वैलिड बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, वैलिड बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, तो वैलिड वैलिड बुलिश। ऑर्डर फ्लो बनाता है, तो उस बुलिश ऑर्डर फ्लो के, उस बुलिश ऑर्डर फ्लो के, उस बुलिश ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को देखेंगे, उस ऑर्डर बुलिश ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को देखेंगे और कैंडल एक मिसल सेलिंग कैंडल को देखेंगे। और लास्ट सेलिंग कैंडल को लेकर, लास्ट सेलिंग कैंडल को लेकर अप सेल आएंगे, अप आएंगे यानी ऊपर आएंगे, जिसमें अप आएंगे, आएंगे। हाँ जी। जिसमें जिसमें लास्ट सेलिंग कैंडल्स के ऊपर, ऊपर इम्बैलेंस एफवीजी देखेंगे। अगर एफवीजी है तो लास्ट सेलिंग कैंडल को अगर इम्बैलेंस है, सर प्लीज, सर कम अगेन। इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस एफवीजी है तो लास्ट हम्म, सेलिंग कैंडल को वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स माना जाएगा। सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से। सेलिंग शुरू से या यहीं से? अगर मैं नहीं, सुनिए, मैंने यहाँ तक लिखा है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इम्पल्स लैग में वैलिड वैलिस बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, तो उस बुलिश ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को देखेंगे और लास्ट सेलिंग कैंडल को लेकर अप आएंगे, जिसमें लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर इम्बैलेंस इम्बैलेंस हम्म एफवीजी हम्म देखेंगे। हम्म अगर अगर इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस
एफ ए जे हम्म है तो है तो लास्ट सेलिंग कैंडल को वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स माना जाएगा। हम्म नोट्स लिखिए, नोट्स नोट्स लिखिए। हम्म इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल का कोई कोई भी महत्व नहीं है। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। इसमें इम्बैलेंस का महत्व है। इसमें इम्बैलेंस का महत्व है। इसमें इम्बैलेंस का महत्व है। ठीक है, और लिखिए लास्ट लिखिए लास्ट बार सेलिंग इस पे लास्ट बार सेलिंग किस कैंडल में आई है। लास्ट बार सेलिंग किस कैंडल में आई है, और क्या उस कैंडल के ऊपर इम्बैलेंस है। क्या उस कैंडल के ऊपर इम्बैलेंस है। अगर हाँ, बहुत फास्ट चल रहे हैं। उस क्वेश्चन कैंडल लिखा रहा है ना। उस कैंडल के ऊपर लास्ट लास्ट बार सेलिंग किस कैंडल में आई है। और क्या उस कैंडल के ऊपर क्या उस कैंडल के ऊपर हम्म इम्बैलेंस है। हम्म अगर हाँ अगर हाँ तो उसे हम्म मार्क कर सकते हैं। उसे से मार्क कर सकते हैं। उसे मार्क कर सकते हैं। नोट में लिखना है ये इसको किसमें लिखा है ये। नोट्स नोट्स नोट्स। अगर नहीं अगर नहीं तो उसके ऊपर के कैंडल पे शिफ्ट होंगे। अगर नहीं तो अगर नहीं तो उसके ऊपर के कैंडल पे शिफ्ट होंगे और देखेंगे इम्बैलेंस है तो उसे मार्क करेंगे। अगर इम्बैलेंस है तो उसे आगे मार्क करेंगे। शिफ्ट होंगे और इम्बैलेंस देखकर हेलो इम्बैलेंस देखेंगे और उसे मार्क करेंगे। उसे मार्क करेंगे या सर उसके बाद बाकी कल लिखवा दीजिए। लिखिए हम्म लास्ट सेलिंग कैंडल को छोड़कर। उसके बाद लिख लीजिए लास्ट सेलिंग सर कैंडल। कल करवा दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, कल बहुत करवा टाइम हो देंगे। गया ठीक। सर। 11:30 से ज्यादा हो गए हैं सर। क्वेश्चन साढ़े क्वेश्चन दस हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 10:30। क्वेश्चन नंबर क्योंकि 4 सर क्या है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है, हम्म, बचा हुआ वो आपका कल हाँ हो सर, जाएगा। चलिए चार्ट, हाँ चार्ट पे भी दिखाओगे आप, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। सर आप कल करेंगे प्लीज। चलिए ठीक है, अनुजा मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।